नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले। कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्वागत है ट्रेडिंग लर्नर के एक और वीडियो में। आज का वीडियो रहेगा ब्रह्मास्त्र के बारे में और ये वीडियो होगा दो पार्ट्स में। हम लोग बात करेंगे ब्रह्मास्त्र एआई इंडिकेटर की कि किस तरीके से ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी हेल्प कर सकता है। छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग के अंदर सीरियस हैं। जो नॉन सीरियस ट्रेडर है प्लीज मत देखिए वीडियो, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं ट्रेडिंग में, जस्ट बाय लक नहीं आ गए हैं और इसमें अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, अगर आपको ढूंढना है कि चीजें किस तरीके से मूव करती हैं, आप ये वीडियो देखिए। और जब आप सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि कल या परसों इसके बाद आ जाएगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छा आपके लिए, क्योंकि अगर आपने टाइम दिया है तो मुझे भी आपको गिव अवे देना पड़ेगा। सो आई विल गिव यू माई ट्रेडिंग इंडिकेटर फॉर 48 रुपीज फॉर 1 मंथ। ओके, ऑल्दो ये एक पेड सब्सक्रिप्शन होता है एंड यू हैव टू पे 5,999 फॉर अ ईयर, बट मैं आपको एक महीने की ट्रायल केवल और केवल 48 रुपीज में दूंगा। ओके, बिकॉज इट इज माई एफर्ट टुवर्ड द सोसाइटी। ठीक है, चलिए वीडियो में चलते हैं। चलिए जी, बोले बोले तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ब्रह्मास्त्र की। सबसे पहले आई विल गिव यू द ओवरव्यू कि ब्रह्मास्त्र है क्या और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मास्त्र मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जिसका कोई काट नहीं होता। लाइक आई ऑलवेज बिलीव व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग विद द माय ट्रेडिंग, लॉन्ग बैक सम 4 5 years ago, what used to happen, I was also trying to search कि मैं कहाँ पे किस प्रकार की एक ऐसा मुझे कोई टूल मिले जो मुझे ट्रेडिंग में हेल्प हो पाए जिससे। ठीक है, तो हुआ क्या, 4 5 बरस पहले जब ब्रह्मास्त्र अपने अस्तित्व में भी नहीं आया था, उस वक्त हो क्या रहा था कि मैं बहुत सारी चीजें सीखता था। मेरे को इलियट वेव आता है, मेरे को आरएसआई आता है, मेरे को एमएसीडी आता है, मेरे को पता नहीं क्या क्या आता है, मेरे को एसएमसी आता है, मेरे को इलियट वेव बोल दिया मैंने। वी वेब की थ्योरी आती है, हिलेगा मिलेगा, दुनिया भर की चीजें। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज कि अगर ट्रेडिंग करनी है ना तो सबसे पहले अपने दिमाग से क्या निकालना होता है, नॉइज। Remember, I talked about noise in the initial classes also. Noise means when lots of thoughts are coming in your mind और आपको पता नहीं कि किसके साथ जाना है। वी वेब कुछ बोल रहा है, आरएसआई कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। So that time I realized that I have to find something which can be beneficial for me rather than मैं यहाँ वहाँ हाथ मार रहा हूँ, इधर उधर हाथ मार रहा हूँ, वो सबसे बेहतर है। So at that time what I realized that how market works। मार्केट कैसे चलती है? मार्केट चलती है बिग एलिफेंट से। हु इज बिग एलिफेंट? बिग एलिफेंट इज स्मार्ट मनी, राइट। स्मार्ट मनी बोले तो डीआईआई, एफआईआई और वो सारे लोग जिनके पास एक बड़ा पैसा है। ओके जी, तो जब हमें पता लगा कि नहीं, बिग एलिफेंट को ही हमें पकड़ना है, at that time I tried evaluating what are the things. On one side, at that time I was also working with OFA. Okay, ओएफए का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑर्डर फ्लो एनालिसिस या हम मार्केट प्रोफाइल जब पढ़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट वी सर्च? ओटीएफ। व्हाट इज ओटीएफ? ओटीएफ इज अगेन अदर नेम फॉर स्मार्ट मनी। ओके, और जो दूसरी चीज मुझे दिखी थी स्मार्ट मनी या फिर बिग एलिफेंट के लिए, वो था एसएमसी। ओके, एसएमसी मीन्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो हियर ऑल्सो इन एसएमसी ऑल्सो यू ट्राई टू चेज द बिग मनी। Okay, so I have developed और I thought at that time कि नहीं, if you want to do a trade, आपको वाकई में you need a trading companion. You need to have somebody who can guide you with this SMC guys, with this smart money guys. Okay, so that was the thought behind when I have started working on Brahmastra. मैंने सारे उस दिन से सारे के सारे जितने भी बाकी के टूल्स थे मैंने त्याग दिए, सबकी श्रद्धांजलि हो गई। स्टार्टेड वर्किंग विद ब्रह्मास्त्र 1.0। 1.0 में क्या था कि आई वाज यूजिंग सम एसएमसी कॉन्सेप्ट्स टू फाइंड आउट कि कहाँ पे स्मार्ट मनी है, और साइड बाय साइड ओएफए तो हमारा चल ही रहा था।
Okay, this was very basic concept. Later on, what I have decided कि एसएमसी में क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी चीज, दो चीजें हैं जब भी आप मार्केट की बात करोगे ना, एक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ मार्केट, वो तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरी चीज है वॉल्यूम। सम ऑफ यू हु आर आल्सो कनेक्टेड इन ऑर्डर फ्लो एनालिसिस और यू हैव कंप्लीटेड दोस क्लासेस, हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट वॉल्यूम डज, वॉल्यूम कंफर्म्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्राइस, कि आपका जो प्राइस था वो सही था या गलत था, उसको कौन कंफर्म करता है, वॉल्यूम। बट मेरे हिसाब से, जो मेरी छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट आई डिसाइडेड और व्हाट आई फाइंड आउट, वॉल्यूम में अगर मैं केवल एक बार बना देता हूँ, इतना बड़ा बार, ओके, दिस इज अ बिग वॉल्यूम। अगर बाकी दिन का इतना वॉल्यूम है और इस दिन का इतना वॉल्यूम है, आप लोग क्या बोलोगे, सर इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कुछ होने वाला है। ओके, बट अगर मैं आपको दूसरा सिनेरियो दूं कि अगर मैं इसको तोड़ता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ, और मुझे पता लगता है कि इसके अंदर 50% बाइंग थी और 50% सेलिंग थी, अगर ऐसा हुआ है और मैं इस कैंडल को एनालाइज करता हूँ, इस कैंडल में भी यही हुआ है, इस कैंडल में भी 50% बाइंग थी और 50% सेलिंग थी। नाउ यू टेल मी, इफ बाइंग सेलिंग इज सेम हेयर, क्या लॉजिक बनता है कि मैं इस कैंडल को ज्यादा तवज्जो दूं। Okay. So what I understood, that volume is the king. Volume is the king. Whereas one side volume is the king, other side the volume तो इतना, इवन ट्रेडिंग व्यू फ्री में लगाने के लिए देता है आपको, जो तीन दो इंडिकेटर देता है प्लस वॉल्यूम देता है वो। ओके, सो वॉल्यूम इन अ फॉर्म वट एवर इज कमिंग इज नॉट यूजफुल फॉर मी। So what we have did in this indicator, I have attached one SMC का यहाँ पे concepts attach किए, यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा देख रहा था और वॉल्यूम के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। ओके, नॉट द वॉल्यूम दैट यू सी इन योर नॉर्मल, जो एक बड़ी सी कैंडल आती है या जो ट्रेडिंग व्यू में कैंडल लग जाती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वॉल्यूम, आई विल टेल यू व्हाट वॉल्यूम एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये सब यहाँ पे था जब फर्स्ट वर्जन आया था, जब V1 में हम लोगों ने काम किया था ब्रह्मास्त्र के, तो इट वाज ओनली एसएमसी। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर इज द बिग मनी। ओके, प्लस मैंने वॉल्यूम पे काम करना शुरू किया। जब मैंने वॉल्यूम पे काम करना शुरू किया तो मैंने क्या चीज देखी, मैंने ये चीज देखी कि अगर आप कोई भी ईएमए उठाते हो, व्हाट इज ईएमए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, ये एवरेज करके देता है, बट ये एवरेज करता है, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो वॉल्यूम को भी ऐड करता है। बाय डिफॉल्ट किसी भी ईएमए के अंदर वॉल्यूम ऐड नहीं होती। देन आई फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड वेट, डब्ल्यू वी था या कुछ तो है, एक है जहां पे वेटेड वॉल्यूम ईएमए। ओके, अगेन जब मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की तो मैंने एक चीज फाइंड आउट की कि ये वॉल्यूम को तो इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, जो स्मूथनिंग होती है ईएमए की, स्मूथनिंग क्या होती है, आप एक सिंपल सी लाइन अगर ये खींचोगे, दिस इज अ ईएमए। अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें आप सिर्फ क्या देख रहे हो, पिछली लेट्स से इट्स 21 ईएमए, तो यहाँ पे आप हार्डली क्या देख रहे हो, आप केवल और केवल प्राइस को देख रहे हो। राइट, आपने 11 21 जो हमारे प्राइस थे उसको कैलकुलेट किया प्लस माइनस करके, और आपने एक मीन डेटा निकाल के दे दिया। जब WEMA आया तो उसने क्या किया, उसने ईएमए में प्राइस प्लस वॉल्यूम को भी किया। लेकिन जब मैंने फाइंड आउट किया, या जो मेरा खुद का एनालिसिस था, दिस वॉल्यूम इज नॉट अ प्योर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ये जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरीके से आएगा। दिस इज कॉल्ड ईएमए विद volume. But what we have decided that we first broke this volume into buying data, buying volume and selling volume. जब हमने इसको अलग अलग किया, तो अगर इफ इट इज अ बाय, तो हम लोग बाइंग वैल्यू को, अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसको
आपका वेटेज क्या होगा मूविंग एवरेज के ऊपर? दोनों का 50-50 होगा, राइट? दोनों का 50-50 होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका, कई बार ऐसे केसेस होते हैं व्हेन योर प्राइस इज गोइंग अप, योर प्राइस इज गोइंग हाई, ओके, उस वक्त में बाइंग वॉल्यूम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेलिंग वॉल्यूम तो हो सकता है ना के बराबर हो उसके अंदर। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव created some formula, and that formula will replace this volume. हमने अपना V फॉर वेद, V फॉर वॉल्यूम बना दिया यहाँ पे। और जब ये नया ईएमए मैंने लगाया, जब ये नया ईएमए मैंने बनाया, तो इसको मैंने नाम दिया शेषनाग जी। यू नो वाई शेषनाग जी? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो शेष रह जाएगा वो शेषनाग जी है। ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग वाज एसएमसी एंड सेकंड थिंग वाज शेषनाग जी। नाउ अगेन कम बैक टू एसएमसी। अगले वर्जन्स में हम लोगों ने क्या किया, आई विल टेक यू थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट, हाउ इट इज डेवलप्ड, कैसे बना है, क्या क्या है, और उसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ठीक है? एसएमसी के अंदर भी अगर आप आज इंडिकेटर्स में जाओगे और वहां पे एसएमसी लिखोगे, तो वहां पे आपको कम से कम 50 तरीके मिलेंगे एसएमसी निकालने के लिए। ओके? बट उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मुझे नाम याद नहीं है, एफ एल एल्गो करके एक बंदा है, वो बहुत अच्छा एसएमसी निकालता है, लेकिन जब वो एसएमसी निकालता है तो वो सिर्फ अपना ही कोड रन करता है। ओके, लेट्स सी, एक और है बंदा, वो बी है। बी जब अपने हिसाब से एसएमसी निकालता है, अपने जो उसने कोडिंग की है, वो केवल अपना ही एसएमसी निकालता है। और एक और बंदा है लक्स, सबसे, दे आर वेरी गुड एक्चुअली, लक्स एल्गो है या कुछ तो है उनका नाम। दे पीपल आर वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल, वेरी गुड। दे ऑल्सो हैव एल्गो, और उनका जो एल्गो होता है बहुत अच्छा है, बट दे ऑल्सो, सो व्हाट आई फेल्ट हियर दैट एवरीबडी इज वर्किंग इन साइलो। अगर तीन लॉजिक से एसएमसी में हम लोग कोई ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं, तो अगर उसके तीन रूल है, तो मुझे लगता है कि एक रूल इसका बहुत अच्छा है, एक रूल इसका बहुत अच्छा है, एक रूल इसका बहुत अच्छा है। बट अगेन आप यहाँ पे आके फंस जाते हो कि अगर आप इनमें से किसी एक के साथ जा रहे हो, दे विल नॉट गिव यू लिबर्टी टू यूज अदर वन। अगर आप फ्लैगी को कर रहे हो तो आप बी का नहीं कर सकते, आप बी का कर रहे हो तो आप लक्स एल्गो का नहीं कर सकते। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड that let's go through all the codes which is available in the market, whether it is paid or whether it is free, and find out किस किस का लॉजिक कहाँ पे अच्छा है। हो सकता है एक का लॉजिक बीओएस में अच्छा है, हो सकता है एक का लॉजिक ईक्यू में अच्छा है, हो सकता है एक और कुछ है, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा भी एक लॉजिक है जिसको जैसे मेरा लॉजिक तो सब जानते हैं, जैसे जीएसजी हो गया, वो मेरा लॉजिक है। सो एवरीबडी हैज अ लॉजिक। व्हाट वी हैव डिसाइडेड, वी हैव क्रिएटेड अ होल न्यू कोड with the best of whatever was available in the form of paid or in the form of जैसे भी था। सो हम लोगों ने फिर एसएमसी का वर्जन 2 में आके वी हैव मेड मेजर चेंजेस। पूरा का पूरा हमने एसएमसी का कोड अपना चेंज किया। अर्लियर इट वाज माय ब्रह्मास्त्र V1 was also running on single code, but with this we are running 4 codes। एक हमारा खुद का है, 3 और भी कोड है। तो कई बार स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर आप हमें ओबी सिखाते हो, हम लोगों ने ओबी सीखा था एसएमसी के अंदर। अभी अगर आप ब्रह्मास्त्र में जाओगे, समटाइम यू विल फील दैट ओबी तो सर यहाँ तक आता है, आपका कैंडल तो इस तरीके से है, कैंडल तो इस तरीके से आपका, लेकिन जोन इस तरीके से बन रही है। सो एवरीथिंग गॉट चेंज्ड व्हेन वी हैव चेंज्ड आवर लॉजिक टुवर्ड द एसएमसी। नाउ व्हाट आई बिलीव दैट वी हैव द बेस्ट लॉजिक। Some of that logic is available for free, some of that logic is available
for paid indicator and lots of other things. It is there in the market. Okay, so that's where we have started. और उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने धीरे 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 बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की. तो लेट मी टेक यू थ्रू. दिस वाज द जर्नी लाइक विच वाज स्टार्टेड 4-5 years बैक व्हेन आई हैव फर्स्ट, वो कहते हैं ना, पहली बार सोचा और ब्रह्मास्त्र V1 बनाया. टुडे वी आर ऑन V5. आई विल टेल यू टिल V5 हम लोग कहाँ पर है, क्या क्या चीज यहाँ पे देख रहे हैं, किस किस तरीके से उनके लॉजिक है. ओके, सो एवरीबडी हैव दिस. अगर आप यहाँ पे आओगे, आपको एवरीबडी हैव द इंडिकेटर. यहाँ पे इनवाइट ओनली में आओगे, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस वन. ओके, एंड एवरीबडी विल गेट द इंडिकेटर. वंस यू हैव इंडिकेटर, लेट मी टेक यू थ्रू कि इसके अंदर क्या क्या है. मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग आई एम रिमूविंग सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट. तो अगर आप देखोगे तो हमारा V1 कुछ इस तरीके से था, विद अ डिफरेंट कोड, विद नॉट दिस कोड. ओके, सो फर्स्ट थिंग आप जो देखोगे आपके चार्ट के ऊपर क्या है. फर्स्ट थिंग आपके चार्ट के ऊपर है ये कुछ लाइंस, जिनको कि मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन और इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन. सो वेन एवर आई डिक्लेयर एनी प्लेस एज, सी, हमें इंडिकेटर में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग करूंगा तो मेरे को क्या सबसे ज्यादा, अगर आप कोई भी पूछता है कि सर ब्रह्मास्त्र कैसा है, तो क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्यूरेसी. कल शायद हम लोग उसमें भी बात कर रहे थे, या तो हमने रुद्रा में बात की थी या OFA वाले में मैं यही बात कर रहा था. व्हाट इज एक्यूरेसी, हाउ विल यू मैनेज द एक्यूरेसी. बट टू मी एक्यूरेसी इज कि अगर मैंने ये एक लाइन बनाई है, अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन बनाया है, it should act as a support or resistance, whatever it is meant for. It should not be just for the namesake, right? तो हम लोगों में इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन बनता है, इसके पीछे टोटल 4 लॉजिक काम करते हैं, जिसमें से सबसे नोन लॉजिक है ओबी. ओके, ओबी भी किया है. ओबी के बाद इसके अंदर स्मूथनिंग भी होती है, इसके बाद और भी दूसरे कोड्स भी चलते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है. बट now, once it is an institutional buying zone, it is an institutional buying zone. What it is meant? इसका मतलब ये होता है कि अगर भाव यहाँ पे दोबारा आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसको एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन डिक्लेयर किया है, तो उसको डिक्लेयर करने के पीछे देर आर टोटल 4 लॉजिक. आपको लॉजिक में नहीं जाना है, क्योंकि लॉजिक इज नथिंग बट कोड. हम कोड को बताते हैं कि आपको कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, या आप 4 जो लॉजिक हम इसको बोलते हैं, 4 में से मिनिमम इसको 3 लॉजिक को ओके करना पड़ता है, तभी ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन बनती है. ओके, मैं चाहूं तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन हर कहीं पे बना सकता हूँ, हर ओबी पे बना सकता हूँ, बट दैट विल नॉट वर्क. इफ दैट इज नॉट वर्किंग देन देयर इज नो पॉइंट. ओके, नाउ जस्ट सी, अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन बनाई है, तो जब कैंडल यहाँ पे आई है, तो उसको यहाँ से वापस जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं 80 to 85% मान के चलता हूँ. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाई 80 to 85? बिकॉज even if it is an institutional buying zone or selling zone, on what behalf or on what method, और हमारे पास क्या वो है लॉजिक कि हम इसको ये मान के चल रहे कि भाई यहां से भाव वापस जाएगा. We assume if it is an institutional buying zone, मैं अज्यूम करके चलता हूँ यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है. अगर बाइंग ऑर्डर है तो क्या होगा, जब भी ऊपर से नीचे आप आओगे इस जोन के ऊपर, ये बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और आपको इस तरीके का एक मूव मिलेगा. ओके, लेकिन हु नोज हाउ मेनी बाइंग ऑर्डर्स आर हियर. अज्यूम यहाँ पे 1000 बाइंग ऑर्डर है. ये कैंडल आप देखो, ये कैंडल जब आई थी कितनी बड़ी रेड कैंडल आई थी. उसके बाद ये कैंडल बनी है. नाउ हु नोज कि इस जो सेलिंग आ रही है, इसके अंदर जो सेलिंग आई है, इसके भी तो सेलिंग ऑर्डर होंगे ना. अब किसको क्या पता कि इसके सेलिंग ऑर्डर जो है वो 2000 है या 500 है. नोबडी नोज, राइट?
किसी को नहीं पता होता है। सो इफ दिस इज अ बाइंग जोन, दिस इज अ बाइंग ऑर्डर यहाँ पे है, अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि ज्यादातर 80% चांस ये है, 80% का मतलब आप 10 बार ट्रेडिंग करोगे तो 10 में से 8 बारी चांसेस ये हैं कि ये आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब मैं इसके ऊपर ट्रेड करता हूं तो किस तरीके से करता हूं। अच्छा, इसका जो इस सेंटर में भी आप एक ब्लैक लाइन देख रहे हो ना, इसको मैं बोलता हूँ ईपी सेंटर। ईपी सेंटर का मतलब होता है जहां पे पावर भरी हुई होती है। तो even if you see this entire zone, the middle of the zone, the epicenter is the most powerful place. सबसे पावरफुल जगह ये होती है। कभी भी हाउ आई ट्रेड ऑन दीज लाइंस आई विल ऑल्सो टेल यू। कभी भी अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे अभी ये रिसेंट का ही है, अभी का सुबह 11:30 बजे का, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आई विल सी हाउ द प्राइस इज बिहेविंग हियर। अगर ये रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है और इसके ऊपर जाके क्लोज दे रही है, दैट मीन्स दिस बाइंग ऑर्डर वर मोर देन द सेलिंग ऑर्डर, और ये सपोर्ट आपका काम कर रहा है। देन यू कैन टेक अ ट्रेड फ्रॉम हेयर, बट अगेन यू नीड टू कंसल्ट ब्रह्मास्त्र टू सी इफ एनी अदर थिंग, ऊपर शेषनाग जी तो नहीं है, ऊपर कुछ और तो नहीं है। ओके, ऑल दोस थिंग्स यू ऑब्वियसली यू हैव टू चेक, बट दैट्स हाउ दीज लाइंस आर बिल्ट। इन पे ट्रेड लेने का तरीका जिस तरीके से हमने ओबी में पढ़ा था सेम होता है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। दैट इज अगेन बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ रिस्की ट्रेडर यू आर। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई ओबी भी बना हुआ है ना, ओबी का मतलब क्या होता है, ओबी में आपको यहाँ तक पूरी कैंडल लेनी पड़ती है। एक टिपिकल ओबी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये कभी भी आपको हो सकता है वहां तक दे, हो सकता है वहां तक ना दे। तो मैं उस तरीके से देखता हूँ, अगर ओबी की कंडीशन भी मीट होती है, देन इट वर्क्स वेरी वेल। आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ से रिवर्सल लेना है, वेट फॉर दिस हाई टू बी ब्रोकन, उसके बाद आप एक ट्रेड ले सकते हैं। सेम चीज ऊपर के लिए होती है। अगर आप ऊपर के लिए देखोगे, अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेट करूंगा ये कैंडल क्लोज तो हो जाए। अभी अगर यहाँ से जब ये वापस ऊपर जाएगा और यहाँ पे टच करेगा, हमेशा आप देखिएगा मेरा कभी भी जो टारगेट होता है ना, मैं इस लाइन से थोड़ा सा पहले टच कर ले, थोड़ा सा पहले ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसा बिहेव करने वाला है ये। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसको अब लॉन्ग करता हूँ बिटकॉइन को, खैर नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे शेषनाग जी है। तो अगर मान लीजिए शेषनाग जी नहीं है तो मैं यहाँ हल्का सा थोड़ा सा पहले, क्योंकि इट कैन जस्ट टच एंड गो, इट कैन ऑल्सो टच द एपी सेंटर एंड गो, इट कैन create a big wick here and then can go। ठीक है, कोई भी सिनेरियो है। तो द थिंग इज, मैं आपको एक जोन बना के दे रहा हूँ, जिस जोन के अंदर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, बिवेयर ऑफ इट। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ट्रेडिंग के अंदर, सबसे बड़ी चीज होती है पोजीशनिंग। आप कभी भी कोई भी ट्रेड करोगे, आपको अपनी पोजीशनिंग चेक करनी है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, मेरा एसएल ये है, आपको लग रहा है कि इतना टारगेट मिल जाएगा तो ही आप ट्रेड लो। अगर टी1 भी आपका नहीं मिलता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना। ओके। इंट्राडे में भी आप इनको यूज कर सकते हो, और इसको आप यूज कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। whenever you feel that you have to take a swing, try to see if the middle of the epicenter has been tested or not। और जस्ट फॉर आप सब लोगों के लिए बता देता हूँ कि अगर इपी सेंटर से वापस आया है और इपी सेंटर पे केवल और केवल एक विक है, वो एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो होता है। दैट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स देयर। ओके, एंड मोर एवर यू ऑलवेज हैव द जीएसडी स्ट्रेटेजी विद यू। जस्ट चेक कि वो विक आने से पहले क्या कोई सेलिंग डिस्प्लेसमेंट था या नहीं था। इफ इट इज अ सेलिंग डिस्प्लेसमेंट,
तो और जैसे अब ये वाला है, यहाँ पे तो इसको टच भी करेगा तो मैं ले लूंगा, क्योंकि ये C2 की एंट्री है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये काम करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, हमारे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन। ऑन ओकेजन्स दे विल ब्रेक ऑल्सो। इफ दे ब्रेक, तो क्या होगा? अगर ये ब्रेक होते हैं तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सिस्टम को ये बोलता हूँ कि आप यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे कोई लाइन ब्रेक हुई है, सो दैट एटलीस्ट आपको पता रहे कि हाँ क्या हुआ था। इफ यू वांट टू गो इन द पास्ट एंड सी, देखिए ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन ब्रेक हुई थी 12:30 पे। एक 10:02, ये तो आज ही हो गया, 13:05 पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन ब्रेक हुई थी। ओके, सो अगेन आई हैव गिवन अ ऑप्शन हेयर। अगर मैं इसको नहीं हटाऊंगा, अगर मैं इसको रखता हूं, तो आप देखोगे पूरे चार्ट में वही भरा रहेगा। ओके, अगेन नॉइस को दूर रखना है, नॉइस को दूर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कीप द चार्ट एटलीस्ट क्लीन। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर आप जो, हाँ, अभी वो मेरे को क्लियरिटी हुआ। आप जो विक बोल रहे थे, विक जब भी बनता है उधर वो अच्छा ट्रेड बनता है बोल के। सो आप जो बोल रहे थे यही जो C2 अभी जो एक्सप्लेन किया, दैट दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट सर? यस, एब्सोल्युटली, सो एंड एब्सोल्युटली। व्हाट इज द C2 मीन्स? सेकेंड टाइम टच हो रहा है, सो दैट यू कॉल इट एज सेकेंड टाइम टच, हाँ। अ। ओके। जब ओबी बनता है, अगर आप ओबी के ऊपर ट्रेड लेते हो, दैट इज योर C1। ओके। ठीक है। और अगर सेकंड टाइम आता है, अब देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड इन दिस कैंडल। यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे ऊपर से नीचे तक जब भाव को इतना गिराया सेलर्स ने, उन लोगों का एकदम वो भरा हुआ होगा, राइट, कॉन्फिडेंस भरा हुआ होगा। अरे यार इतना सारा पैसा है, अच्छा यार इतना सारा वो, दे सिंपली ड्रिफ्टेड द प्राइस टू दिस लेवल। बट सडनली पीपल हेयर, द बायर्स हेयर गेट एक्टिव, और जैसे ही वो एक्टिव हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वापस भेज दिया इसको। सो ये जो कैंडल है, अगर आप देखोगे, इट इज प्योरली अ हैमर कैंडल, राइट, हैमर की तरह की कैंडल है। बट कैंडल पैटर्न से ज्यादा जरूरी है कि वो लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे बन रहा है। ये हैमर बनने को तो और भी आप देखोगे, हैमर ही हैमर है, पूरे चार्ट में होते ही हैमर है। ये भी तो हैमर था, ये भी तो हैमर था। और देखिए और भी मिलेंगे, बहुत हैमर मिलेंगे, राइट। राइट। इसीलिए तो एक जो प्राइस एक्शन बंदा पढ़ता है, वो सिर्फ हैमर पढ़ता है। हम लोग क्या बोलते हैं? हैमर हैज टू बी एट द राइट प्लेस, देन ओनली इट विल वर्क। और अगर सोच लीजिए कि ये तो चलिए मैंने 5 मिनट पे लगाया, आप सोचिए कि अगर ये डे का चार्ट हुआ किसी स्टॉक का, बल्ले बल्ले। ठीक है सर। राइट सर। चलिए लेट्स मूव टू द न्यू थिंग, नॉट द न्यू थिंग, द ओल्ड थिंग ओनली, जो हम लोगों ने अभी तक बात कर रहे थे। ये मैम, अगर आपने केवल 1:3 का रेशियो रखा होता, तो आपका यहाँ पे टारगेट आ चुका होता। ओके, जो दूसरी चीज जो हमने बात की थी, वो बात की थी शेषनाग जी की। ओके, तो इसको मैं ईएमए कभी भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ईएमए से बढ़ के बहुत ज्यादा है। द थिंग इज, इफ यू यूज द वर्ड ईएमए फॉर दिस लाइन, वो उसके लिए ना चरितार्थ नहीं होता। इट इज मच 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 मोर देन अ ईएमए। It is a normal EMA, plus it is considering the values of the volume. So that makes it very, very robust line. अब ये शेषनाग जी काम किस तरीके से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि शेषनाग जी हमेशा, देखिए जिस तरीके से आपके मेरे घर के पीछे से मेट्रो चलती है, मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है, मेरे घर के जस्ट पीछे मेट्रो चलती है, और मैं रहता हूँ 7th फ्लोर पे। तो आप में से कितने लोग इस बात को एग्री करेंगे कि अगर मेरे को मेट्रो पकड़नी है, तो मैं अपने घर से सीधा कूद जाऊं मेट्रो के ट्रैक पे? कोई एग्री करता हो तो हाथ खड़ा कर लेना भाई। ठीक है, कोई भी एग्री नहीं करेगा, मैं भी एग्री नहीं करता। तो आप कहाँ से बैठोगे? यू हैव टू गो टू अ स्टेशन। ठीक है, जो आगे या पीछे जो भी मेट्रो का स्टेशन है, वहां जाके बैठोगे। इसी तरीके से जो हमारे शेषनाग जी होते हैं, इट एक्ट एज अ स्टेशन। ओके, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, देखो ये अभी
यहाँ, और मैं जितना एग्जांपल दूंगा ना, आई विल ट्राई टू शो यू द लाइव थिंग्स ओनली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से कुछ हुआ भाव के अंदर, और भाव एकदम तेजी से नीचे आने लगा। ये आप देखोगे, ये छोटी सी कैंडल है यहाँ पे ग्रीन। यहाँ पे आके ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे आके इसने एक हैमर टाइप की कैंडल बनानी स्टार्ट की। कुछ तो होगा। उसके बाद अब देखिए, दोबारा से ऐसा कुछ ना कुछ हुआ कि एक बड़ी रेड कैंडल बन गई। लिटरली एक बात तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के बीच में एक फाइट चल रही है, राइट। इवेंचुअली क्या हुआ कि इसने ग्रीन कैंडल बनानी चालू कर दी, मतलब कि लड़ाई चल रही है। अगर उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जो कि उसको नीचे तक लेके गई, तो आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? बायर्स जीते होंगे या सेलर्स जीते होंगे? सेलर्स जीते हो। आप लोग ना चैट पे लिख दीजिए, अगर मतलब क्योंकि मैंने इसलिए म्यूट करके रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो कई बार वो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो फील फ्री टू यूज चैट, ठीक है। तो कौन जीते होंगे, क्या लगता है आपको, बायर्स या सेलर? सेलर्स, 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 एब्सोल्युटली सेलर्स। तो आप एक बात यहाँ पे सोचिए कि मैं आपको क्या एक लाइन बता रहा हूं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट बहुत ही अच्छी आपको मिलेगी। अच्छा, सीमा मैम ने ज्वाइन कर लिया, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। तो आपको इसको किस तरीके से यूज करना है? इसको इस तरीके से यूज करना है, नंबर वन, व्हाट यू हैव टू सी, अगर आपका भाव शेषनाग जी के ऊपर है तो आप खुद को पॉजिटिव समझिए। अगर आपका भाव शेषनाग जी के नीचे है तो आप भाव को उस दिन नेगेटिव समझिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक पॉजिटिव मार्केट में हो, क्या आप शॉर्ट करोगे? क्या आप नेगेटिव मार्केट में हो, क्या आप लॉन्ग करोगे? अगर करोगे भी तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको यहाँ पे अपनी पोजीशनिंग देखनी पड़ जाएगी। अगर आप शॉर्ट वाली मार्केट में लॉन्ग करते हो, पोजीशनिंग कम करो। अगर आप नेगेटिव मार्केट में लॉन्ग करते हो, कम लॉट के साथ जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको यही बता देता है। नंबर एक, यहाँ पे जब वापस आते हैं इस कंडीशन के ऊपर, जब हम बात कर रहे थे कि जब ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे सेलर जीत गए, अगर सेलर जीत गए तो हमें किसके साथ ट्रेड लेना चाहिए? सेलर के साथ। क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ का एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ का एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहा वो भी मुझसे पूछिएगा। आज कोई भी डाउट अपने घर में लेके मत जाना, सब डाउट यहाँ निकाल दें। देखिए, यहाँ पे हम भाव ऊपर था, रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आई, फाइनली इसने एक रेड कैंडल नीचे क्लोज कर दी शेषनाग जी के। इसका मतलब क्या है, कौन जीत गया? सेलर जीत गया। अब जब सेलर जीत गया तो हमें किसके साथ रहना चाहिए? सेलर के साथ रहना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इस जगह में मैं एक शॉर्ट करूं तो वो मुझे एक अच्छा रिजल्ट देगा? बिल्कुल देगा। क्योंकि यहाँ पे अभी अभी तो बात हुई है कि सेलर जीत गए। सेलर जीत गए तो उनके साथ बैठ जाइए। सेलर क्यों जीते? क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसे, उनके साथ बैठ जाइए। कभी भी शेषनाग जी, पहली बात, इट एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, बुक योर पोजीशन एट शेषनाग जी, इफ नॉट फुल, एटलीस्ट 50%। मैंने यहाँ पे अगर ये ट्रेड लिया तो यहाँ पे क्यों बुक करने के लिए बोला? अब आप देखो, ऐसा क्या जादुई हुआ होगा कि दूसरा विक किसने मारा, हमारे लेवल को और नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज अ फाइटिंग एरिया। अगर आपने कोई भी लॉन्ग इनिशिएट किया है किसी भी वजह से,
यहाँ पे तो IPZ की वजह से किया था। अगर किसी भी वजह से आपने नीचे से एक लॉन्ग किया है, ऑलवेज बुक इट एट शेषनाग जी, और बुक एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ इट। ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए कर रहे हो आप लोग, मजे के लिए थोड़ी कर रहे हो। पैसा आएगा तो मजा आएगा। ओके जी। तो नंबर वन, ये चीज आप समझ लीजिए, आपको हमेशा शेषनाग जी को रिस्पेक्ट देनी ही है। जो बंदा शेषनाग जी को रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो शेषनाग जी उसकी वाट लगा देते हैं। शेषनाग जी पे ट्रेड करने का तरीका क्या होता है कि कभी भी एक कैंडल अगर 60% से ज्यादा शेषनाग जी के नीचे क्लोज हो जाती है, उस कैंडल के नीचे आपको एक लाइन खींचनी है, और जैसे ही वहां से आपको एक फॉलो अप मिले, टेक द ट्रेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाली कैंडल गई शेषनाग जी के ऊपर। अच्छी, जितनी अच्छी कैंडल क्लोज होगी उतना अच्छा आपको वहां पे एक वो मिलेगा। अगर यहाँ पे भी आप लेते तो आपका, खैर इतना बड़ा, पोजीशनिंग इज द किंग। यहाँ पे आप नहीं ट्रेड ले सकते, इतना बड़ा एसएल कौन रखेगा भाई। कैंडल के नीचे रखना है आपको, इतना बड़ा एसएल तो नहीं रख सकता। ओके। बट जहां भी आप ये करोगे, एंड अज्यूम, ये चीज आप मान के चलो कि अगर आपको यहाँ पे एकदम इसके साथ फॉलो अप कैंडल के अंदर अगर आपको एक बड़ा मूव नहीं मिला आपकी तरफ, तो ये थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा। क्योंकि जब ये 60% नीचे आ गई, मेरा क्या मानना था, सेलर्स जीत गए। बट जब ये कैंडल वापस से ऊपर की तरफ गई, तो ये क्या इसने बोलने की कोशिश की, नहीं अभी थोड़ी सी फाइट और बाकी है। जिस कैंडल ने तोड़ा होगा 60%, मैं उस कैंडल का हाई एसएल रखता हूँ। अब शेषनाग जी के बारे में ना एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर इनके पास कोई भी, आप इनको बार बार छेड़ोगे। अब जो मैंने आपको बताया है ना, वो आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, निफ्टी में चेक कीजिएगा, उसमें चेक कीजिएगा। चलिए, मुझे कोई, जो मैं आप बताना चाह रहा था वो मिल नहीं रहा। बट यहाँ पे अभी आप देखिए कि अगर बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी कैंडल्स शेषनाग जी को टच करे, मैं इसको कहता हूँ रूल ऑफ 10। अगर 10 कैंडल शेषनाग जी को टच करें, आप वहां पे कोई भी ट्रेड आपको मिले, चाहे बाय का या सेल का, उसको अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि शेषनाग जी को फिर गुस्सा आ जाता है, बार बार टच करने से उनको गुस्सा आ जाता है। एक और चीज याद रखिएगा, शेषनाग जी को आप किस तरीके से ब्रेक कर रहे हो, शेषनाग जी को आप किस तरीके से ब्रेक कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्यों यहाँ पे टारगेट देके क्यों गिरा है, उसके पीछे रीजन था। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन फ्रॉम शेषनाग जी। दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन फ्रॉम शेषनाग जी। अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया होता, ये कैंडल 60% नीचे है ना, ये वाली कैंडल, तो इसका टारगेट कहाँ आता है। खैर इतना बड़ा प्रैक्टिकली बनता नहीं है, बट वो अब ये ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इनसे टच करेगा, फिर गिरेगा, फिर टच करेगा, फिर गिरेगा। एक और चीज जो मुझे इसी के साथ यहीं पे ही कवर करनी है अभी, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो। अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा हर की पौड़ी, प्लस एक और मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम होगा GSLV। ये लिख के रख लीजिएगा, अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए। अगर आप कभी भी, जैसे ये कैंडल अगर शेषनाग जी को तोड़ रही है, ओके, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ कैंडल विच इज ब्रेकिंग 60% अबव द शेषनाग जी और 60% बिलो द शेषनाग जी। अगर वहां पे ये दो चीजें आपको मिल जाती हैं, दैट एड्स लॉट्स ऑफ वेटेज टू द ट्रेड। वो ट्रेड आपका बहुत अच्छा जाता है। और एक चीज जो अब मैं पूरे टाइम ही आपको रिवाइज करवाता रहूंगा, बार बार आपको बोलता रहूंगा, वो ये है कि कभी भी अगर दो आपको अपोजिट सिग्नल मिल रहे हैं,
इधर आप उसको अपोजिट बोल सकते हो या ये बोल सकते हो कि दो अलग अलग सिग्नल मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो शेषनाग जी के नीचे जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। बट जब आप शॉर्ट करने चलोगे और आपको ये देखना है कि नीचे आपका टारगेट, ये तो यहां तक ही आ गया, राइट? टारगेट क्या रह गया? अगर शेषनाग जी अपना काम करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन भी अपना काम करेगी। अब ये आपको बोल रही है शॉर्ट करो, ये आपको बोल रहा है लॉन्ग करो। तो व्हेन यू हैव टू अपोजिट सिग्नल्स इट्स बेटर टू स्टे अवे। आई डोंट नो हु विल विन, शेषनाग जी विल विन और दिस विल विन। मैं ट्रेड करना चाहता हूँ क्लैरिटी के साथ, जहां पे 101% क्लैरिटी होगी वहां पे ट्रेड करूंगा। पूरी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं करूंगा ट्रेड। अभी आपको सेटिंग में ले जाऊं उससे पहले एक और चीज की बात बताऊंगा जो मैंने ब्रह्मास्त्र के अंदर। हाँ प्रसाद जी, आप भी अपना प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर आप जो बोल रहे थे लाइक शेषनाग जी के नीचे अगर शॉर्ट करना है, वो भी 60%, ओनली द बॉडी शुड बी 60% और विद द विक बॉडी, बॉडी। बॉडी शुड बी 60%, राइट? तो लास्ट जो एग्जांपल दिए थे आप, वो 60% नहीं था ऐसा, लाइक सर इट वाज, या मीन 55 भी चल जाएगा, ओके। 58 भी। ठीक है सर। आई मीन ओके, उधर से वही तो शॉर्ट लाइक वो रेड कैंडल रहना चाहिए क्या? वो दूसरा ब्लैक कैंडल भी बनता है तो वो। मैं प्रेफर करता हूँ, अगर जैसे अब ये देखिए यहाँ पे पूरे दिन निफ्टी नीचे रहा, ये पहली कैंडल में उसने मुझे लॉन्ग देने की कोशिश की, दिया नहीं, लॉन्ग देने की कोशिश की। अब यहाँ पे हुआ क्या होगा ना, ये कैंडल्स को देख के बहुत सारे रिटेलर्स बाय करने लग जाते हैं। बट कैन यू सी यहाँ पे अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, ये अगर 60% ऑफ बॉडी ऊपर है तो मैं मान के चलता हूँ कि दिस इज अ बाइंग सिनेरियो। आप 50% भी पकड़ लेंगे ना सर, 50% भी काफी होती है ओके। अगर बॉडी आपको दिख रही है। ओके, यूजली मैं 50% इसलिए कहता हूँ कि वी हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कैंडल्स। ओके, अगर आप इस कैंडल की बात करोगे, ये कैंडल तो ऊपर जरूर आई, पूरी ग्रीन बन के आई, ओपन लो बन के आई, बट क्या इसका हाई तोड़ा इसने? तोड़ा ही नहीं। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि ये रिटेलर्स को चकमा देने के लिए शेषनाग जी के ऊपर इस तरीके से बनाया गया था। मेरी एंट्री इसके ऊपर फॉलो अप होगा तो ही लूंगा, वरना नहीं लूंगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये 50% ऊपर क्लोज है, इसके ऊपर फॉलो अप आया तो यू गॉट अ छोटा मोटा मूव। तो वो ब्लू कैंडल भी आ जाता है क्या सर? वो ब्लू का भी बताऊंगा सर, ब्लू का ओके भी सर, बताऊंगा। ठीक है, ओके, राइट। ठीक है, चलिए ओके, राइट। आगे आगे बढ़ते हैं। जो अगली चीज है और मेरी फेवरेट चीज है वो है वॉल्यूम। मैंने आपको कई बार बता दिया, राइट? वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम पे बहुत मरता हूँ, लेकिन मेरे लिए जो वॉल्यूम होती है वो वाली वॉल्यूम नहीं है जो आप देखते हो। मेरे लिए वॉल्यूम होती है बाय वॉल्यूम एंड सेल वॉल्यूम। नाउ लेट्स सी इन दिस कैंडल, you can see this candle, it's a red in color. What do you think, buying is more or selling is more? Selling is more. Okay, you see this green candle, buying is more or selling is more? Buying is more. तो एक जर्नल परसेप्शन क्या होता है कि जिस भी कलर की कैंडल है उसका डेल्टा उसके अंदर ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। कैंडल का कलर अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम लगाऊं, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो वॉल्यूम का जो कलर है कहाँ से आ रहा है? द कलर ऑफ द कैंडल इज द कलर ऑफ दिस वॉल्यूम, कलर ऑफ दिस कैंडल इज द कलर ऑफ दिस वॉल्यूम, राइट? बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हर कैंडल के अंदर अपना बाइंग होता है, हर कैंडल के अंदर अपना सेलिंग होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस कैंडल के अंदर बाइंग थी 10 के और सेलिंग थी 12 के, कैन यू ट्रस्ट मी? इट इज हार्ड टू बिलीव बट दैट इज ट्रू।
हर ग्रीन कैंडल ग्रीन नहीं होती है, मैं तो ये बोलता हूँ हर ग्रीन कैंडल ग्रीन नहीं होती है, हर रेड कैंडल रेड नहीं होती है। मेरा ये मानना है अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसके अंदर बाइंग 12 से तो ज्यादा होनी ही चाहिए। अगर मैं इसको खोल के देखता हूँ, इसका एक्सरे करता हूँ, इसके अंदर 17K की बाइंग है और 10K की सेलिंग है। इट्स टोटली परफेक्ट। बट व्हाट इफ इट इज अदर वे? कैंडल दिखने में ग्रीन है लेकिन 17K की सेलिंग है, 10K की बाइंग है। कुछ अजीब है ना? अगर ऐसा है तो ये इंडिकेटर क्या करता है, हर कैंडल के डेटा को पढ़ता है। अच्छा, इसका 17K का डेल्टा है। इस कैंडल के अंदर जो बॉडी आप देख रहे हो बाहर, जो रेड कलर की दिख रही है, अंदर येलो कलर भरा हुआ है। तो ये जो येलो कलर है ये मेरे को अलर्ट करता है कि इसके अंदर जो बाइंग है वो 17K की है और जो सेलिंग है वो 7K की है। व्हेन द बॉडी का जो कलर है वो इस वजह से अब मैं दूंगा कि तेरे अंदर बाइंग ऑफ वॉल्यूम वर्सेस सेलिंग वॉल्यूम क्या था। एंड टू बी प्रिसाइज दैट वॉल्यूम फॉर मी इज 1.7, 1:1.7। तो मैं जिस भी कैंडल का कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, उस वॉल्यूम, उस कैंडल के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। वो जिस कलर की है उस कलर का डेल्टा उसके अंदर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या होगा मुझे पता नहीं, गड़बड़ होने वाली है, राइट? तो ऐसी कैंडल को आप मेरे मुंह से बार बार ये नाम सुनोगे, हम लोग बोलते हैं चोर कैंडल। नाउ, चोर कैंडल आपके पूरे चार्ट के ऊपर दिन भर बनेंगी, लेकिन आपको किस चोर कैंडल में इंटरेस्ट होना चाहिए? जो चोर कैंडल किसी ना किसी पॉइंट को टच कर रही हो, रेफरेंस को। अगर वो रेफरेंस को टच नहीं कर रही है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां से भाव ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाव ऊपर जाने की बजाय एक नीचे की करवट लेने चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे दिस कैंडल हैज गिवन यू, हम लोग जो जो आप लोगों में से गाड़ी चलाता है तो वहां पे वो बताता है ना कि जब भी ग्रीन होने वाली है लाइट, उससे पहले येलो होती है। येलो क्या बोलती है? येलो ये तो नहीं कहती कि स्टॉप हो जाओ, या येलो ये भी नहीं कहती कि चलो। येलो सिर्फ इतना बोलती है, बी कॉशियस, कुछ तो होने वाला है। सो इफ यू फाइंड दिस कैंडल at any reference, that means you have to be cautious, something gonna happen. Something gonna happen means most of the time it change the trend। जब आपका एक ट्रेंड चेंज होने लगता है तो सबसे पहले आपको येलो कैंडल्स दिखाई देने लगती है। अगेन, these candles are not giving you any बाय कर लो सेल कर लो, नहीं। ये आपको बोल रही है बी कॉशियस, कुछ तो होगा। अगर मैं यहाँ पे एक बाय करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है, ये कैंडल अगर आप देखो, दिस कैंडल इज अबाउ 60% ऑफ शेषनाग जी, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाय कर लेना चाहिए। बट अगर मैं देखूंगा अरे ये कैंडल आनी स्टार्ट हो गई, येलो कैंडल आनी स्टार्ट हो गई, लेट्स वेट फॉर अ डबल कंफर्मेशन। ठीक है सर? इसका मतलब होता है, इसको मैंने नाम दिया है चोर कैंडल। अगली चीज जो ब्रह्मास्त्र के अंदर है जो हम पढ़ेंगे वो होता है प्राइस एक्शन लेवल। प्राइस एक्शन लेवल का मतलब क्या होता है कि हम मार्केट को हमेशा एक स्ट्रक्चर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि कहाँ पे हायर हाई है, कहाँ पे लोअर लो है, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट हम लोग ये पता लगाते हैं कि भैया हमारा स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। हम लोग एक ट्रेंड में चल रहे हैं या हमारा जो ट्रेंड है वो टूट गया। अगर हमें ये पता हो तो कितनी अच्छी चीज है, राइट? सो
हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को अगर सिस्टम पे सी इसके अंदर क्या है ना, सब मशीन लर्निंग भरा हुआ है, सब एआई भरा पड़ा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जाता है पास्ट में देखता है और उस डेटा को एनालाइज करके आपको ये लिख के देता है कि भाई देखो, मेरे ख्याल से ये हायर हाई है, ये लोअर हाई है। ओके, उसने अपने हिसाब से दे दिया। आपको अगर उसको देखना है, आप इसको इनेबल करो तो आपको दिखा देगा, आप इसको हटाओगे तो चला जाएगा। मेरे को हेल्प कैसे करेगा, इससे मेरी क्या हेल्प होने वाली है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था जब हायर हाई बनता है तो नीचे क्या बनता है, लोअर हाई। अब यहाँ पे क्या बना, लोअर लो, लोअर हाई बना यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ लोअर लो। तो इसने क्या किया, ये गया एक नया लोअर लो बना दिया। अभी लोअर लो के बाद क्या बनता है, कोई चैट में लिखे, स्पेशली इस ब्रांच, इस रुद्रा वाला बंदा, लोअर लो के बाद क्या बनेगा, लोअर हाई बनेगा। लेकिन लोअर लो कितना रहेगा, लोअर हाई कितना रहेगा, परफेक्ट लोअर हाई। ये जो हमारा ट्रेंड रहेगा कितना रहेगा, व्हाट विल बी द लेंथ, 50%, 0.5 या 50%, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इस लोअर लो पे अगर मैं कोई भी ट्रेड लूंगा तो मैं क्या समझूंगा कि ये 50% जाने के बाद देर इज अ गुड चांस कि ये एक वहां से वापस आने की कोशिश करेगा। ओके, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा लूंगा, ये अपना का है लोअर हाई, ये रहा, और इसको यहाँ पे पकड़ के यहाँ लगा दूंगा। तो किस जगह से ये वापस आने की कोशिश करेगा, इस जगह से वापस आने की कोशिश करेगा। ये वाली ग्रीन लाइन जो है हमारी, क्या एग्जैक्टली exactly यही जगह हम नहीं ढूंढ रहे थे, 0.5। तो अभी आपको सिस्टम में जाके वो भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये भी आपको सिस्टम बना के खुद ही दे रहा है। सो दैट्स वेयर ऑल दिस एआई थिंग्स गोना मेक योर लाइफ इजी। अदरवाइज क्या होता है, 100 थिंग्स हैपन्स, राइट। आप किस किस चीज का ध्यान रखोगे, अगर आपको ये भी ध्यान नहीं आया, आपको ये तो ध्यान आएगा भाई लोअर लो, ये लोअर लो बना है और यहाँ से लोअर लो बनने के बाद सिस्टम वापस ऊपर जा रहा है। आप लोगों ने सबने पढ़ा है क्लास में, कितना ऊपर जाएगा, 50% ऊपर जाएगा। चांसेस ऑफ रिवर्सल फ्रॉम दिस ग्रीन लाइन विल बी हाईएस्ट। तो आप इसके थ्रू बच सकते हो, या आप एक ट्रेड ना लो, या वट एवर यू वॉन्ट टू डू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। बट एटलीस्ट आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फॉर योर ट्रेडिंग। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे एसएमसी भी मैंने इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है, राइट, एसएमसी रेडिनेस बोलता हूँ मैं उसको, एसएमसी भी मैंने इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ पे इनेबल कर लो, शो इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आपको ये प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा। ये बाय डिफॉल्ट आपको ये भी बताना शुरू कर देगा कि कहाँ पे मैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं एक ब्रीच ऑफ स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 in 1 हो गया। ठीक है जी। तो हम लोगों ने प्राइस एक्शन लेवल ये किए, प्लस एक और मैं जो आपको मैं केवल इस सॉफ्टवेयर में लोअर लो नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि कई बार मैं आपको, कई बार नहीं, मैं आपको यहाँ से लाइन टू लाइन भी मिला के दे रहा हूँ। सेम चीज यहाँ पे जब आपने लोअर लो लिया था, इस आर्म के ऊपर अगर मैं लॉन्ग करूंगा देन आई हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव, क्योंकि ये जो आर्म है ये सिर्फ एक रिट्रेस है। रिट्रेस के ऊपर कभी भी एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, हम सबको पता है। इस लोअर हाई से जब हम नीचे की तरफ आने लगे, इसका क्या मतलब है कि ये बड़ी आर्म होगी। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी आर्म है, कितना इसमें आप ले सकते हो, आपकी मर्जी थी। इसके बाद जब वापस रिट्रेस करने जाएगा, यहाँ तक ही रिट्रेस कर पाया। अभी इसको क्या करना चाहिए था, नया लोअर लो बनाना चाहिए था। बनाया, नहीं बनाया। क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ओके, सो दिस सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू
all the SMC things that you have learned in the class. इसमें मैं दो तरीके के स्ट्रक्चर्स को यूज करता हूँ, एक इंटरनल स्ट्रक्चर, और अगर कोई स्विंग के ऊपर काम करता है, मतलब ही वांटेड टू डू स्विंग एंड ऑल, ही कैन डिसेबल द इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, आपको बड़ा स्ट्रक्चर दिखाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ, लेकिन वापस यहाँ पे हुआ आ गया। हायर हाई था, हायर लो बनाया, दैट मीन्स देयर वाज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर हियर। ऊपर गया, ये क्या था? रिट्रेस था। ये क्या था? ये टोटल उसका सेकंड आर्म था। फिर ऊपर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। अगर आप डे में करोगे, इट विल गिव यू यू कैन एनालाइज इन योर दैट थिंग। लोअर लो घोषित कर दिया इसको बाजार ने। ये आर्म थी मेरी, अगर ये लोअर लो मिल गया है, कहाँ तक गया? व्हाट इज दिस लाइन? शैलो पुल बैक और डीप पुल बैक। बताइए, ये सब तो मैंने आपको सिखाया ना। शैलो पुल बैक, यहां से नहीं आता तो यहां से दूसरा चांस था। दो चांस थे हमारे पास। ओके, so what I'm trying to tell you here that this tool gonna help you in whatever we have learned and whatever otherwise आपको क्या करना पड़ता? आपको हाथ से बनाना पड़ता। ओके जी, चलिए, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, आई विल चेक इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस हियर। ओके, नो हैंड रेज, दैट मीन्स, अच्छा, प्रसाद जी, हाँ, अनम्यूट करके पूछ लीजिए आपको। ओके ओके। सर आप इधर जो बताए लाइक हायर लो से ऊपर गया तो उधर, हाँ इधर जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इधर, सो लाइक हम्म, इधर लोअर लो से जाके हायर हाई को पहुंचा एंड देयर वाज अ सेलिंग जोन। उधर से हमारा अच्छा शॉट बन सकता था, ठीक है। हम्म, लेकिन आप ये भी बताए कि पहला हमारा जो बुकिंग होना चाहिए कि वो शेषनाग जी के ऊपर, राइट? तो इधर से बिल्कुल इधर वो काफी छोटा है। लाइक इधर अगर समझो हम शॉर्ट का ट्रेड ले लिया तो हम्म। उधर से इधर पॉइंट कुछ भी नहीं है हमको, है ना सर? सर, यहाँ पे ये आपको इंस्टीट्यूशनल जोन उस वक्त नहीं दिखेगी जब ये वापस मुड़ा होगा। दिस वाज नॉट विजिबल एट दैट टाइम। ओके। सो इट जब भी विल कम। visible नहीं होता है लाइक जब भी ये अगर इधर हो जाता है सो इट विल शो हाई हाई, तो इधर हम ट्रेड ले सकते हैं? यहाँ पे नहीं ले सकते। हाउ डू आई नो इट इज अ हायर हाई? हाँ हाँ हाँ। आई कैन तो ओनली अज्यूम इट इज अ हायर हाई, बट अनलेस आई सी देर इज एनीथिंग विच इज शोइंग दैट यहाँ से भाव वापस आएगा, टिल द टाइम मेरे को कंफर्मेशन है ही नहीं। What I have to do in this case, I'll tell you. I have to wait. What I can do, what is my best bet here, is that I put this from higher high to higher low. यही था, हाँ, यही था। मैं यहाँ पे वेट करता, अगर यहाँ से वापस आता तो अच्छी बात है। अब यहाँ से वापस नहीं आया, मैं ये पकड़ ही नहीं सकता। और या हो सकता है कुछ और चीज से पकड़ू, मैं नहीं पकड़ सकता। वट आई विल डू, आई विल वेट, आई विल वेट। अब जब यहाँ पे इतना कैंडल्स बन के गिर रहा है, व्हाट इट शोज कि कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद आप नीचे गिर रहे हो। एक चीज समझ में आती है, जो ट्रेंड यहाँ से ऊपर का बना था वो ट्रेंड खत्म हो गया, राइट? उतना मुझे समझ में आ गया। बट मेरा घर यहाँ पर है, मेट्रो का स्टेशन यहाँ है, मेट्रो का स्टेशन यहाँ है, मुझे पता है कि ट्रेन मार्केट ही जा रही है, मजेस्टिक की तरफ ही जा रही है, मुझे भी मजेस्टिक जाना है। बट क्या मैं कूदूंगा? नहीं कूदूंगा। मैं क्या वेट करूंगा? इधर भाव यहां तक जाए और यहां से रिट्रेस होता तो मैं सेल करूंगा, या व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज, कि वो शेषनाग जी के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे। कितना? 60%। 60%। तो यहां से बैठूं, तो ये स्टेशन है और ये स्टेशन है।
ठीक है यहाँ। अब लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं इस स्टेशन से बैठ गया, मुझे एक बात पता है कि एक नया लोअर लो बनना चाहिए, मतलब कि ये जब नीचे जाएगा तो ज्यादा नीचे जाएगा। ओके, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे लॉन्ग करूंगा बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड, मेरा कॉन्फिडेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट पे आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। सो यहाँ पे सिस्टम आपको ये हेल्प कर रहा है कि मैं आपको हायर हाई भी बता के दे रहा हूँ और मैं आपको जिगजैग भी बना के दे, सो दैट यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव लर्न इन द क्लास। सर अगर समझो आप ये जो शेषनाग जी के ऊपर अभी जो 60% का कैंडल बन गया, अगर वो नीचे रहता था, लाइक शेषनाग जी को टच नहीं किया, जैसा वो प्रीवियस इसमें भी था, अगर ये टच नहीं किया, वो टाइम पे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं सर इसको? कौन से टाइम पे सर? अभी जो आपने मार्क किया शेषनाग जी को इधर 60% वो ये टच नहीं, वाला। ठीक है, ये अच्छा शॉर्ट हो सकता है हमको। अगर समझो हाँ ओपन लाइक शेषनाग जी को टच ही नहीं किया, वो नीचे ही ओपन हो गया एंड नीचे ही क्लोज हो गया रेड कलर का ही, राइट, सो हाँ, नॉट टच, तो वो टाइम पे भी हम ये 100 कंफर्मेशन ले सकते हैं क्या सर ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके इन तो दैट केस, ओके बोलिए सर। बॉडी इज 100% बिलो। मैं तो 60% ढूंढ रहा था। ओके ओके 100% बिलो रहेगा तो फिर ओके। सो लास्ट एक केस अभी जब भी लॉन्ग चल रहा था, वो टाइम पे हम सारा म्यूट थे, वो टाइम पे ऐसे ही हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बनी थी, वो शेषनाग जी के ऊपर ही बनी थी, लेकिन वो ज्यादा मूव नहीं हो पाया, लाइक थोड़ा ही भागा, देन इट हैज अगेन फॉल डाउन, तो अभी लुक वो चार्ट चला गया शायद, ये नहीं सर दूसरा है तो। लुक एट दिस कैंडल, सेम चीज ना? अब बट उसका बॉडी लंबा रहना चाहिए बोले थे ना सर, ये तो वीक के नहीं नहीं चलते इसमें। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से बाय करना चाहता हूँ ओके तो दिस कैंडल 100% अबव शेषनाग जी। ओके, इज सच काइंड ऑफ कैंडल्स आर वैलिड, बिकॉज आप बोल रहे थे कि यस। इवन मे बी लाइक आई एम रॉन्ग इन अंडरस्टैंडिंग, जो बॉडी ज्यादा दिखना चाहिए रादर देन द वीक, इसमें ज्यादा हमको दिख रहा है वीक ज्यादा पार्ट है एंड बॉडी का पोर्शन कम है, सो इट डजेंट मैटर राइट सर? हाँ, उतना मैटर नहीं करता, बट अगर यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा बॉडी है और ऐसा कैंडल है, तो मैं थोड़ा सा माइंड करता हूँ उसको। द थिंग ओके इज हेयर इंटायर कैंडल इज 100% अबव। यू आर ओके राइट। इसकी जगह एक कैंडल विद बिग बॉडी होता, दैट इज माई प्रेफरेंस, बट वो नहीं है। लेकिन मेरा केस फिर भी यहाँ पे पूरा होता है। बट द ओनली थिंग, योर एसएल इज शेषनाग जी। कृष्णा जी ओके अगर ये ज्यादा गैप अप हो गया है, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो। ओके सी एक्चुअली क्या है ना, अब अगर आप देखोगे, लुक एट हियर, यहाँ पे दिस वाज द कैंडल विच सेज कि जो बॉडी मुझे दिख रहा है 100% ऊपर शेषनाग जी के। लेट मी, ये वाली कैंडल को अगर आप देखोगे, मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, इसकी जो बॉडी है शेषनाग जी के ऊपर है 60% से ज्यादा। राइट सर। क्योंकि बाजार को ऊपर नहीं जाना, उसने उसके ऊपर आपको कुछ फॉलो अप ही नहीं दिया। फिर तो नीचे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाया ग्रीन कलर का, खैर ये तो बॉडी भी कम थी, बट उसके ऊपर भी फॉलो अप नहीं मिला। फिर नीचे आया, फिर ऊपर ये कैंडल 100% ऊपर थी, बट उसके ऊपर उसने नेवर गेव यू अ इंडिकेशन कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। सो दैट कंफर्मेशन कैंडल को ही हमको लेके देन ओनली वी हैव टू ट्रेड नॉट द। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और एक चीज और इसमें देखिएगा कि अगर एक बार आप मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल अगर इस तरीके से बनी है, जिसकी बॉडी शेषनाग जी के नीचे है लेकिन विक इतनी ऊपर तक है, ओके उस केस में मैं इस पे कहीं भी एंट्री नहीं लूंगा। माई एंट्री शुड बी अबव दिस। अबाउट दैट वन ओके। एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वहां से ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं वहां से ट्रेड लूं जहां पे लिक्विडिटी ना ग्रैब हुई हो।
ठीक है सर। ठीक है सर। सर आप जो अभी ये जो ट्रेड का जो चार्ट ड्रॉ कर रहे थे, सो दैट यू विल टीच अस इन अ डिफरेंट सेशन, राइट सर? आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दोस जो ड्रॉ कर रहे थे इधर, जो चल रहा था वो जो। फिबोनाची। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी। हाँ, ये कर ओके, राइट सर, राइट। फिबोनाची वी विल ठीक। ओके। चीज मुझे पूछना था, आपके हिसाब से आपने जो देखा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास ज्यादा मूवमेंट आएगा या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास ज्यादा मूवमेंट आएगा, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? सर आप दोनों के पास, दोनों दोनों। के पास। यूजुअली जो मैंने देखा है ना, वो इस तरीके से होता है, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, डे में लगाया हुआ है, जब एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ इन आवर सेशन आल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। जैसे ही ब्रीच ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर लोग यहाँ से शॉर्ट करना चालू करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये क्या है कि एक बार यहाँ पे आया था, फिर वापस यहाँ से गया, फिर वापस यहाँ पे गया, तो जैसे आप इसके नीचे जाते हो, उनके लिए क्या ही है, ब्रेक डाउन है। वो क्या लिक्विडिटी। कर, जैसे ही यहाँ पे नीचे गया, लोगों ने यहाँ पे सेल करना चालू किया। बट हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा था, जब ये नीचे गया तो क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो वो क्या करेगा, वहां पे लोअर लो बनाने के बाद एक बार रिट्रेस करेगा ही करेगा, सो दैट सब लोगों के एसएल खा सके। गॉट इट सर। यहाँ की बात हमने कर ली थी, अगर आप देखो तो ये क्या बना था, हायर हाई। इसके बाद इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद क्या बना दिया, लोअर लो। जब भी फिर यहाँ पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो ये क्या करेगा, शैलो पुलबैक मारेगा या डीप पुलबैक मारेगा। ऐसे ही होता है मार्केट में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर, अगर आप थोड़ा भी पढ़ो, आप थोड़ा भी वो करो, क्या है, कुछ अलग तो कोई बात कर ही नहीं रही मार्केट हमेशा।